महाराष्ट्र और मुंबई की हॉट सीट है वर्ली विधानसभा चुनाव क्षेत्र की सीट, और इस सीट पर मिलिंद देवरा का मुकाबला हो रहा है आदित्य ठाकरे से। मिलिंद देवरा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मिलिंद जी, जिस तरह से आप चुनावी मैदान में आए हैं, क्या आपने पहले से प्लान किया था कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, देखिए, ऐसे कोई प्लान वैन होता नहीं है। हम कई दशकों से दक्षिण मुंबई की जो जनता है वो उनके साथ एक पारिवारिक संबंध है, और मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी इस क्षेत्र के एमपी भी रह चुके हैं। तो दक्षिण मुंबई में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जो मैंने कल भी भाषण में कहा, पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, शिंदे साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए, महायुति को मजबूत करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट इस क्षेत्र के लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में उभाटा के पास एक नहीं 3 आमदार है, 3 विधायक है, 1 सांसद है, 2 महापौर है, अनेक नगर सेवक है। आदित्य ठाकरे जी, उनके पिताजी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आदित्य स्वयं अपने पिताजी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उनको काम करने के लिए बहुत सारे अवसर थे, बहुत कुछ कर सकते थे, और इसलिए आज जो काम उन्होंने नहीं किया, इसकी वजह से आज एंटी इनकम्बेंसी। आप राज्यसभा के सांसद हैं, तो आप ये सीट नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए था, और इसलिए शिंदे साहब ने आपको चुनावी मैदान उतारा है ताकि आदित्य ठाकरे को यहाँ पर घेरा जा सके, और आदित्य ठाकरे को आप ही हार सकते हैं। विश्वास पार्टी ने आपके ऊपर। देखिए, धन्यवाद कि आपने मुझे ऑलरेडी जीत अनाउंस किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंस नहीं किया, पार्टी ने जो विश्वास रखा, क्योंकि हमें पता था कि आप लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। मैं गंभीरता से आपको बताना चाहता हूं कि चाहे हम एमपी हो, एमएलए हो, सत्ता में हो या ना हो, हमारा गोल आज भी हमारे साउथ मुंबई के ऑफिस में, हम राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद नहीं हैं। आज भी मैं लोकसभा के सांसद को चुनौती दे सकता हूं कि मेरे दफ्तर में आज हर रोज कम से कम 100-200 लोग आते हैं उनके कुछ लोकल काम को लेकर, जो मैं गारंटी देता हूं कि वहां के इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को अरविंद सावंत जी का दफ्तर का है उनको नहीं पता होगा। आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी कह रही कि 2.5 वर्ष में वो जब उनकी सरकार थी तब मुंबई में कोरोना पीरियड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, लोगों को काफ़ी मदद की, जबकि दूसरे राज्यों में जो है लाशें बह रही थी। देखिए, मैं और आपके माध्यम से आदित्य ठाकरे जी से 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप ये माइक लेकर उनके पास कृपया जाइए और उनको ये सवाल पूछेगा। नंबर 1, जब सचिन वाजे, एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, देश के उद्योगपतियों के घर के बाहर जाकर जेलेटिन स्टिक्स प्लांट करा था, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करा, जिसकी वजह से मुंबई में उद्योगपति, व्यापारी, ट्रेडर कम्युनिटी मुंबई भाग के चले गए, गुजरात गए, राजस्थान गए, दक्षिण भारत गए क्या। और उसके बाद जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को पूछा गया कि आपके पुलिस एक अधिकारी लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप उस पुलिस ऑफिसर को ओसामा बिन लादेन से कंपेयर मत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति है। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, क्या आदित्य ठाकरे जी सॉरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन शिंदे साहब के आने के बाद, महायुति सरकार आने के बाद, फिर से उद्योगपति, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ब्यूटिफिकेशन के नाम पर आपने और आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो है वो भ्रष्टाचार किया। आपने बीएमसी की जो एफडी थी, उस एफडी को जो है उड़ा दिया, उसमें भ्रष्टाचार कर दिया, बीएमसी की तिजोरी खाली कर दी। ये आरोप प्रमुख तौर पर लगा रहे हैं। देखिए, आदित्य ठाकरे जी एक नौजवान एमएलए है। जब 2019 में सार्वजनिक जीवन में उन्होंने फैसला लिया कि वह राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उनके परिवार के लिए एक ऐतिहासिक कदम था,